अस्सलाम वालेकुम बच्चों, स्वागत है आप लोगों इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं का जिन ढूंढा यानी कि जिसने ढूंढा चौथा ये है और इसमें दोहे बताए हैं। दोहे जो 2 लाइन के होते हैं उसे कहते हैं दोहे। और ये किसने लिखे हैं? तो संत कबीर ने। जैसे मराठी में संत एकनाथ तुकाराम ये फेमस कवि है, वैसे ही सेम हिंदी में ये संत कबीर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब देख लेते हैं उनका परिचय। ये है उनका परिचय। जन्म आप लोग पढ़ लीजिए, मृत्यु भी देख लीजिए। अब परिचय में देखते हैं कि क्या है इम्पॉर्टेंट, वो बताती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट देख लेते क्या है। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने जो लिखा है वो धार्मिक से, रिलीजन से रिलेटेड लिखा है और मज़हब से रिलेटेड लिखा है। जैसे कि धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। विद्रोह यानी बगावत, पहले के जो रीति रिवाज है उसकी बगावत करते हुए इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और वो जो कुछ लिखते हैं वो कैसी भाषा होती है उनकी, सहज सरल और सुबोध, सहज एकदम अच्छे से समझ आए, सिंपल सी लैंग्वेज उनकी होती है संत कबीर जी की। ये तो हो गया उनका परिचय। अब देख लेते हैं पद्य संबंधी। इस पद्य में दिया क्या है? यह संत कबीर के नीति संबंधी दोहे हैं। ये जो दोहे हैं नीति संबंधी यानी कि मॉरल्स बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसे कहेंगे नीति। संत कबीर ने गुरु के महत्व को और शिष्य संबंध, इस दोहों में गुरु का जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत, उसे बताया है। और दूसरा है यहाँ पे गुरु शिष्य, जो स्टूडेंट और टीचर्स होते हैं उनका रिलेशन को बताया है। और हमें क्या कहा है? सद्व्यवहार, परोपकार और सहानुभूति, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ परोपकार भी करना है और सहानुभूति यानी कि हमदर्दी भी रखनी ज़रूरी है। ये भी इन दोहों में संत कबीर कहते हैं। ठीक है, ये तो गया पद्य संबंधी। अब देखते हैं दोहों का मीनिंग एक एक करके, जो कि कितने दोहे हैं? 11 दोहे हैं। देख लेते हैं लाइन से। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने एक पेड़ नज़र आ रहा है जो कि खजूर का पेड़, उसी से रिलेटेड यहाँ पर दोहा दिया है संत कबीर ने। पढ़ते हैं, चलिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा खजूर का पेड़ एकदम हाइट होता है, काफ़ी हाइटेड होता है ना वो। और जैसे पेड़ खजूर, पंथी, पंथी का अर्थ होता है राहगीर, राह पर चलने वाले लोग। फल लागे अति दूर, अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, अति मतलब बहुत होता है। तो यहाँ जो ये पेड़ की तुलना यहाँ अमीर व्यक्ति से संत कबीर जी ने कही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये पेड़ जो है काफ़ी लंबा होता है, तो यहाँ से गुजरने वाला जो भी राहगीर होता है, पंथी होता है, ना इस पेड़ की छाया मिलती है उससे और ना ही उसके फल वो भूख लगने पर खा सकता है। लेकिन ये क्या है? यूज़लेस है, इसका कोई भी उपयोग नहीं है। उसी तरीके से अगर जो अमीर इंसान होता है बच्चों, उनके पास ढेर सारी संपत्ति होती है, लेकिन फिर भी अगर वो गरीबों की मदद नहीं करता तो उस संपत्ति का कोई भी उपयोग नहीं है। ये यहाँ पे संत कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा दोहा। जिसे नज़र आ रहा है आप लोगों को, एक टीचर है जो बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे, उसी से ये दोहा है। देखते हैं। शिष्य से ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ ना ले। शिष्य यानी क्या होता है बच्चों, बताइए, किसी को पता है? आप लोग खुद। विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि वो गुरु को सब कुछ दे जो गुरु चाहता है। यानी कि गुरु सिर्फ क्या चाहता है बच्चों, कि आप लोग पढ़े लिखे अच्छे नंबरात हासिल करें, इतना ही गुरु चाहता है और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो। और गुरु ये सब कुछ स्टूडेंट्स को, टीचर को देना है। लेकिन टीचर यहाँ क्या है? अब टीचर ये ना समझे कि मैं इतना पढ़ा रही हूँ तो मुझे बदले में ये मिले, बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद यहाँ पर गुरु नहीं करना चाहिए शिष्य से। समझ में आया? इस दोहा का ये मतलब है। आगे देखते हैं दोहा नंबर 3। यहाँ है इत्र बेचने वाला ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यहाँ तस्वीर में बच्चों दिखाई दे रहा है ना, इत्र बेचने वाला ये व्यक्ति है। यहाँ पे ढेर सारी इत्र की बॉटल्स रखी हुई है। इसका मीनिंग जान लेते हैं हम।
देखिए ये क्या है, संत कबीर संत है, कबीरा संगत साधु की, जो गंदी बास, जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी बास सुबास। यहाँ संत कबीर जी कहते हैं कि जो संगत है, हमारा साथ है, वो साधु के साथ, लेकिन अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को कहेंगे यहाँ साधु कहते हैं। और गंदी का अर्थ होता है इत्र बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, बच्चों याद रखना है, उसे कहते हैं गंदी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, गंदी कहते हैं, इत्र बेचने वाले को कहते हैं गंदी। तो जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी बास सुबास। सुबास का अर्थ क्या होता है, सुगंध, फ्रेग्रेंस, खुशबू जिसे कहते हैं। तो यहाँ संत कबीर जी कहते हैं कि इत्र बेचने वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ अगर हम रहते हैं तो वो चला जाने के बाद भी हमारे जो है पास उसकी खुशबू रह जाती है। सेम उसी तरीके से अगर हम साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो उसकी बातें वो हमारे अंदर भी आ जाती हैं, और वो चले जाने के बाद भी हमारे अंदर उसकी अच्छी बातें रहती ही है। तो इसीलिए किसी की भी संगत हम साथ रहते हैं तो अच्छे व्यक्ति के साथ ही रहे, यहाँ संत कबीर जी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। दुर्बल यानी कि होता है बच्चों कमज़ोर इंसान, सताते हैं उसे। और मोटी हाय, हाय का मतलब होता है बद्दुआ। बिना जीव की श्वास से, आह जिसे कहते हैं, लोह भस्म हो जाए। लोह यानी लोहा होता है। ठीक है, और हाय मतलब हाय, आह, बद्दुआ जिसे कहते हैं। अब देखिए संत कबीर जी इस दोहे में कहते हैं, इस पिक्चर को देखेंगे हम, इस तस्वीर को देखेंगे और दोहे का अर्थ भी इस तस्वीर से जान लेते हैं कि क्या कहेंगे। संत कबीर जी कहते हैं कि जो भी दुर्बल व्यक्ति होता है, कमज़ोर व्यक्ति होता है, उसे सताना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में, उसकी बद्दुआ में बहुत ताकत होती है। अगर उसको लग जाएगी हमें उसकी बद्दुआ, उस कमज़ोर आदमी की, तो हम कहीं के नहीं रहते, हम बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि धकौनी, धकौनी मतलब होता है, धौकनी होता है, ये जो फुकनी दिख रही है किसी, कोई कोई व्यक्ति से फुकनी भी कहते हैं। जो कि ये महिला क्या कर रही है, देखो यहाँ पर चूल्हे में फूंक कर आग को हवा दे रही है ताकि आग और जले। सेम उसी तरीके से ये जो लोहार है यहाँ नज़र आ रहा है, वो लोहे को तपाता है आग से। लेकिन जब वो तपाता है, पहले उसे आग जलानी पड़ती है, तो इसी के सहारे से वो क्या करता है, उस आग को जलाता है, उस आग को हवा देता है, वो जल जाती है, तब वो जाके लोहे को पिघलाता है इस आग में। जैसे लोहे के जो ये धौकनी है जानवर की खाल से बनी होती है, किससे, ये जो धौकनी है जानवर की खाल से बनी होती है। लेकिन जब भी लोहार इसे हवा देता है, मुंह से हवा अगर उसमें डालता है, तो ये आग जल जाती है आग, और उसी में क्या होता है, जो लोहा है वो पिघल जाता है, भस्म हो जाता है। उसी तरीके से हमें भी, जो दुर्बल व्यक्ति है उसकी हाय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर उसकी हाय ले लोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये यहाँ पे दोहा हमसे कह रहा है। अब देखते हैं आगे, दोहा नंबर 6। जा यहाँ एक कुम्हार है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, घड़े बनाने वाला, उसे कहते हैं कुम्हार ना बच्चों। ये कौन है, कुम्हार है। यहाँ पे बर्तन नज़र आ रहे हैं मिट्टी के। और गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, यहाँ गुरु जो है, टीचर है, वो कौन है, कुम्हार है, ऐसे कह रहे हैं। और शिष्य कुंभ यानी कि होता है घड़ा। ये पीछे नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये है घड़ा, यानी कि ये खुद, ये कौन है, एग्जाम्पल के ज़रिए संत कबीर हमसे कह रहे हैं। पहले ये समझते हैं, गुरु कुंभ कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़ो खोट, खोट थोड़ा सा कट हो गया है, खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ कुम्हार यानी कि ये व्यक्ति जो घड़ा बना रहा है, कुंभ यानी कि घट, बर्तन पीछे दिख रहे हैं जो, ठीक है। गढ़ यानी कि होता है बनाना, और खोट यानी कि होती है गलतियाँ, अंतर, अंदर,
सहार यानी कि होता है सहारा देना, और बाह्य यानी कि होता है मारना। ठीक है। यहाँ जिस प्रकार कवि संत कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार ये जो कुम्हार है घड़े को क्या करता है, शेप देने के लिए, आकार देने के लिए किस प्रकार से मेहनत करता है, मिट्टी को गूंथता भी है, उसी प्रकार हमारे जो फिर जाके वो क्या बनता है, घड़ा बनता है, सुंदर सा हमें नज़र आता है। ठीक है। लेकिन उसके पीछे ये जो कुम्हार है बहुत मेहनत करता है। उसी प्रकार हमारे जो गुरु है हमारे पीछे बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि शिष्य के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, उसे चोट भी देते, चोट भी देते हैं, उसे सहारा भी देते हैं और अंदर बाहर दोनों, तब जाके मेहनत करके वो घड़ा जो है तैयार होता है, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो बनता है और अपने ज़िंदगी में कामयाब होता है। तो यहाँ गुरु कुम्हार कहा है और शिष्य को कुंभ यानी कि घड़ा कहा है यहाँ संत कबीर जी ने। आगे दोहे का मतलब देखते हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाकी करे सके जो जग बैरी होई। जाको यानी कि होता है जिसका, राखो यानी कि होता है रक्षा, साइया यानी कि ईश्वर भगवान अल्लाह, और सके यानी कि सकना, बाका यानी टेढ़ा, और बैरी यानी हमारा दुश्मन। ठीक है। यहाँ संत कबीर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की, जिस इंसान की रक्षा जो है वो खुद ईश्वर कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे, तो उसे कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, उसे बाल बराबर भी उसका बाका नहीं कर सकता, यानी कि उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, हानि बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके साथ ईश्वर है। समझ में आया बच्चों। अब देखते हैं आगे दोहा। ये है दोहा नंबर 7। नैनो अंतर आव तू, नैन झापी लेव, ना मैं देखऊँ और को ना तो ही देखनी दऊँ। नैनो यानी कि आँख होती है, अंतर अंदर, झापी यानी बंद करना, और लेव का अर्थ क्या होता है, लेना। देखऊँ मतलब होता है देखना, तो ही का अर्थ होता है तुमको, और देव मतलब होता है देना, देव का अर्थ होता है देना। तो यहाँ संत कबीर जी कहते हैं कि अगर भगवान को, अल्लाह को आप एक बार मेरी आँखों के रास्ते, मेरी आँखों में समा जाओ, और मैं उसी वक्त मेरी आँखें बंद कर लूँ, और ना मैं किसी को देखूँगा और ना ही मैं आपको किसी को देखने दूँगा। जब भी हम इबादत करते हैं बच्चों, देखिए ऑटोमेटिक हमारी आँखें जो है क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे ये व्यक्ति की आँखें बंद हो गई है, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है। अब देखते हैं आगे दोहों का मतलब। लाली मेरे लाल की जीत देखो तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। संत कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि लाली यानी कि होता है महिमा, लाल होता है पुत्र, लाल का अर्थ होता है पुत्र ईश्वर, जीत यानी कि जहाँ, तीत यानी कि वहाँ, जीत यानी कि जहाँ, तीत यानी कि वहाँ, लाल देखने गई मैं भी हो गई लाल। संत कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि जहाँ मैं देखता हूँ भगवान की, अल्लाह की शक्ति हर तरफ ऐसी बिखरी हुई है कि जहाँ मैं देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे अल्लाह ही नज़र आते हैं। जैसे देखो इस पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, इन बच्चों में भी अल्लाह नज़र आ रहे हैं, और ये जो व्यक्ति है जो कि अमीर लग रहा है क्योंकि इसने बूट वूट सूट पहना हुआ है, लेकिन ये जो लड़का है वो गरीब है, तो ये हेल्प करना है, तो यहाँ पर भी अल्लाह है, तो अल्लाह की शक्ति हर तरफ है। तो इसलिए जब भी मैं भगवान को, अल्लाह को नज़र आता नहीं, ऐसे हम महसूस करता हूँ कि भगवान हर जगह है और वो हर किसी में है। और जब भी मैं आग की लालच में जब भी उनको ढूंढता हूँ तो मैं वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाता हूँ और उनकी भक्ति में लाल हो जाता हूँ, रंग जाता हूँ। यहाँ संत कबीर कहते हैं इस दोहे के माध्यम से। अब देखते हैं आगे। कस्तूरी का है ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये है कस्तूरी, जो मेन जो है दिखती है ऐसी, लेकिन पहले क्या है वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम दोहा। कस्तूरी कुंडल बैसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जौने नाही। कस्तूरी यानी कि होता है हिरन की नाभि के पास जो होता है उसे कहेंगे कस्तूरी। और कुंडल का अर्थ क्या होता है बच्चों? कुंडल का अर्थ होता है
कि यहाँ पर नाभि, और वन का अर्थ होता है जंगल, वन का अर्थ होता है जंगल। मृग यानी कि होता है हिरन, मृग यानी हिरन। और पीव प्रिय यानी कि प्यारा, घट यानी कि हमारा शरीर, घट हमारा शरीर। जैसे ये जो हिरन है उसके पास होती है कस्तूरी नाम की एक चीज़, जो कि उसकी नाभि के पास होती है। जैसे यहाँ पर है हिरन मरा हुआ है, अगर ये कस्तूरी अगर निकालना है तो हिरन को पहले मारना पड़ता है। और ये है उसका अंदरूनी हिस्सा, जो कि इस तस्वीर में आप लोगों को नज़र आ रहा है। बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से ऐसा नज़र आता है। और मेन वो कैसा है, कस्तूरी जब निकाला जाता है तो वो दिखता है इस प्रकार, जो कि तीसरे तस्वीर में दिया गया है। यह है कस्तूरी। यहाँ संत कबीर कहते हैं इस मृग का, इस हिरन का उदाहरण देते हुए कि ये जो हिरन है कस्तूरी पाने के चक्कर में, कस्तूरी जो होता है बहुत ही ज़्यादा सुगंधित पदार्थ होता है, ठीक है, सुगंधित चीज़ होती है वो। और इतनी होती है सुगंधित कि अगर उसको 21 दिन अगर ज़मीन में गाड़ कर भी रखा जाए तब भी उसको बाहर निकालेंगे तो सेम खुशबू होगी जैसे कि वो यहाँ से अभी नाभि से निकाल कर लाए हो हिरन के, सेम ऐसी इतनी खुशबूदार होती है। तो उसी की खुशबू के चक्कर में ये जो हिरन है पूरा जंगल मारा मारा घूमता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि उसी की नाभि के पास में जो है ये कस्तूरी है। तो उसी प्रकार हम इंसान को भी नहीं पता होता है कि ईश्वर जो है वो कहीं नहीं है। हम ढूंढते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, लेकिन उसे कहीं भी खोज नहीं पाते, कहीं भी पा नहीं पाते। लेकिन वो किसमें है, हम खुद में ही भगवान है, अल्लाह है, हमारे शरीर में ही है, हमारे आसपास ही है। ठीक है, इसका यहाँ ये अर्थ दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ आगे 10वां है, जिन ढूंढा तिन पैया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे पैठ। यहाँ संत कबीर कहते हैं जिन ढूंढा, जिसने ढूंढा तिन पैया उसने पाया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा, बौरा यानी कि पागल, किनारे पैठ, जो भी व्यक्ति है, डूबन यानी डूबना, ठीक है, और बौरा पागल गहरा। यहाँ पर संत कबीर कहते हैं हमसे जिसने ढूंढा, जिसने भी ढूंढा, जिसने कोशिश की उसको कुछ ना कुछ मिलता ही है। जैसे कि गोताखोर होता है, गोताखोर यानी जो मछुआरा होता है पानी में डुबकी लगाता है, उसे कुछ ना कुछ हासिल होता ही है। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी पागल व्यक्ति है, डूबन डरा मतलब डूबने के डर से अगर वो किनारे पे ही बैठ जाएगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर संत कबीर जी ये कहते। और जो भी व्यक्ति ईश्वर की, अल्लाह की प्रार्थना तो करता है लेकिन वो दिखावे के लिए करता है। जैसे कि यहाँ ये आदमी जो है वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है इन गरीबों की, लेकिन उसके साथ साथ सेल्फी भी खींच रहा है ना, खिंचवा रहा है, ताकि वो अपने अकाउंट पे डाल सकते, शो ऑफ कर सकते, लोगों को बता सकते कि इन्होंने इनकी हेल्प की है, मदद की। तो ऐसे व्यक्ति को कतई ही भगवान अल्लाह पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो ही हमें मिलता है। अगर बोलेंगे कि हमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं आएगा। तो डूबने से डरना नहीं है, डुबकी एक बार लगा कर तो देखो, सफलता अपने आप मिल जाएगी, तैरने अपने आप आ जाएगा आप लोगों को, सिर्फ कोशिश करने की बात है। अब आते हैं हम अगले और लास्ट दोहे की तरफ। जो को तो के काटा बोवे, ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये है त्रिशूल, जो कि आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा, टीवी पे कहीं पे भी देखा होगा। त्रिशूल, इसका जो ऊपरी वाली भाग होता है ना, काफ़ी नुकीला होता है, काफ़ी नुकीला, यानी कि कांटे से भी ज़्यादा चुभता है वो। तो यहाँ संत कबीर जी कहते हैं कि तो को यानी तुम्हारा होता है, तो को यानी तुम्हारा, बोए यानी बोना, और तो ही यानी तेरा, तो ही तेरा, बाको यानी उसका, उसको, सॉरी, बाको यानी उसको। अब यहाँ संत कबीर जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि जो भी तुम्हारे लिए कांटे बिछाता है, यानी कि बुरा करता है, तुम उसके साथ क्या करो, फूल बिछाओ, उसके पैरों में फूल बिछाओ, यानी उसके साथ अच्छा करो। अगर तुम उसके साथ उसके पैरों में फूल बिछाएंगे तो इसका जो फल है आपको ज़रूर मिलेगा। तो ही फूल को फूल, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा।
और अगर वो आपका बुरा चाहता है सामने वाला इंसान, तो उसको जो कांटे हैं वो किस तरह लगेंगे, जैसे कि त्रिशूल की तरह उसको कांटे लगते हैं। हम उसका अच्छा चाहते हैं तो हमें उसका फल हमें मिलता है, यानी कि अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती है ना, हमारे साथ अच्छा ही होता है। लेकिन कोई सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसको टाइम आने पर बुरा उसके साथ ज़रूर होता है। तो जिसके भी साथ हम कुछ करते हैं तो अच्छा ही करें, उसका भला ही सोच के करें। तो संत कबीर यहाँ पर इन दोहों के माध्यम से काफ़ी अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ हमें इस दोहों को बताया है और बहुत सारी अच्छी बातें समझाई है। तो बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।